तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पहला वो तरीका था जिससे हमने अमीन बनाना सीखा। प्रिपरेशन का दूसरा मेथड है अमोनोलाइसिस की प्रोसेस से भी आप अमीन बना सकते हैं। ये अमोनोलाइसिस क्या प्रोसेस होता है, चलिए देखते हैं। दूसरा मेथड जिसकी मदद से आप अमीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्शन करवाया साहब आपने, अमोनिया का रिएक्शन करवाया और वो करवाया साहब आरएक्स के साथ, छोटे से रिएक्शन है तो आप प्रोडक्ट बनाना है। तो मोटा मोटा मुझे बस इतना सा समझ आता है, कार्बन और हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है जी? हेलोजन। अगर हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देखा तो आजू बाजू नाइट्रोजन जब जब 3 बॉन्ड बनाता है अमोनिया के स्ट्रक्चर में तो इसके सर पे एक लॉन पे भी बैठा हुआ नजर है। कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव पैसा मांग रहा हो, नाइट्रोजन के पास पैसा लबालब है, कुछ तकलीफ नहीं है, लोन पेयर का अटैक हेलोजन खटैक करके बाहर जाता हुआ नजर है। सब कुछ साइमल्टेनियसली हुआ वाया एसएन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू नाइट्रोजन ने जैसे ही हेलोजन को बाहर किया। अब बाद में पता चलता है कि नाइट्रोजन ने जो जोश में पैसा तो दे दिया है लेकिन नाइट्रोजन के सर पे पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन गुस्से से आग बबूला। बोले तो अपना गुस्सा हटाएगा तो कहां से हटाएगा? एक हाइड्रोजन को रवाना करके। बोले तो यहां से एक H निकलेगा, वहां से X निकलेगा, आप कह सकते हैं HX वहां से रवाना हो जाएगा और फाइनल जो कंपाउंड मिलेगा वो R पे NH2 क्रिएट हो गया। क्या फिर से आपको अमीन नजर आ रहा है? RNH2 अमीन प्रिपेयर करने का एक तरीका। इस प्रोसेस का नाम होता है जी अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस पे सवाल कैसे बनाए जा सकते हैं? मान लीजिए आपको सवाल कुछ ऐसा दे दिया होता कि अमोनिया का रिएक्शन करवाता और इधर रिएक्शन दे दिया होता साहब CH3 CH2 और Cl के साथ, और क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो छोटा सा सवाल है, वही R की जगह मैंने CH3 CH2 ले लिया, कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था तो डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक, हेलोजन खटैक करके बाहर चला जाएगा। फाइनल जो कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 और नाइट्रोजन भी अपना एक हाइड्रोजन लूज करेगा तो वो NH2 मिल गया। और क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं? मान लीजिए अगले ने सवाल कुछ ऐसा दे दिया होता, थोड़ा सा यू टर्न देके कि अमोनिया की रिएक्शन करवाया लेकिन CH3Cl नीचे अगले ने क्लियरली मेंशन किया एक्सेस। अब बताइए जनाब क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ऊपर कुछ नहीं मेंशन था, मतलब 1:1 में रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों 1:1 में लिए गए थे, लेकिन यहां पर एक्सेस में दिया मतलब CH3Cl बाल्टी भर के पड़ा हुआ नजर है। चलिए सब चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब बीकर में CH3Cl मौजूद होगा, पुराना फंडा मुझे मालूम है, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिद्दी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, क्लोरीन कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक, हेलोजन खटैक करके बाहर जा चुका है। कंपाउंड मिला साहब CH3, इधर नाइट्रोजन ने जो जोश में पैसा दिया इसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोले तो हाइड्रोजन को हटा के अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, वहां से H+, यहां से Cl- HCl बन के बाहर जा चुका है। बोले तो अब जो फाइनली NH2 यहां पर बैठा हुआ नजर आएगा। अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा होता तो शायद यही मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिलता, लेकिन CH3Cl बीकर में एक्सिस में पड़ा है, मतलब बहुत सारे CH3Cl अभी भी बीकर में बरकरार है। बोले तो ये जो प्रोडक्ट मिला है अभी भी बीकर में अगर CH3Cl घूम रहे हैं तो फिर से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा, कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है। क्या नाइट्रोजन के सर पे अभी भी पैसा है? हाँ जी, नाइट्रोजन के सर पे जब जब 3 बॉन्ड बनाता लोन पेयर अभी भी बरकरार है। फिर से नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक, हेलोजन खटैक करके जा चुका होगा। फाइनली जो मिलता हुआ नजर आएगा CH3, नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन का फिर से नुकसान होगा क्योंकि उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो मिलेगा NH, एक ताजा ताजा CH3 जुड़ता हुआ नजर आएगा। फिर से यहाँ H और यहाँ से Cl HCl बाहर रवाना हो गया, लेकिन बीकर में अभी भी CH3Cl पड़ा हुआ नजर है। क्लोरीन फिर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव वो अभी भी इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है। क्या नाइट्रोजन के सर पे अभी भी पैसा है? हाँ साहब अभी भी पैसा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर का अटैक, हेलोजन खटैक करके चलता हुआ नजर आएगा। फिर से आपको जो स्पीसीज मिलने वाला है कार्बन CH3, फिर बैठा हुआ साहब यहाँ पर आपका एक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन का नुकसान होगा, HCl निकलेगा, बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप समझ चुके हैं। HCl वहां से जा चुका है, एक CH3 और भी कनेक्टेड हो गया, लेकिन बीकर में आज भी CH3Cl अभी भी बरकरार है। क्लोरीन अभी फिर से कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और कार्बन के सर पे पार्शियल पॉजिटिव फिर से पैसे की डिमांड कर रहा है। साहब ये कब तक रिएक्शन होता रहेगा? कब तक होता रहेगा? जब तक होता रहेगा जब तक नाइट्रोजन पे जान है, जब तक है जान, जब तक है जान, जान 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 बोले तो नाइट्रोजन के सर पे जब तक लोन पेयर बैठा हुआ नजर आएगा तब तक रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होते नजर आएगी। नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक, हेलोजन खटैक करके जा चुका होगा। फाइनली जो आपको अब जो स्पीसीज मिलने वाला है, नाइट्रोजन के सर पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 CH3 अब लग चुके हैं, चौथा CH3 रहा। लेकिन इस बार जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो जनाब उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन के सर पे हाइड्रोजन है या था, हाइड्रोजन जा चुके हैं तो नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज होने का मौका नहीं मिलेगा। मोटा मोटा कहूं तो जान है या थी
ये बोले तो लोन पेयर सुलट गया है जी। अब लोन पेयर नहीं है तो अब रिएक्शन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती, अटैक करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहां पर आगे रिएक्शन रुक जाती है। Cl माइनस जो बाहर निकला है वो अंतिम पड़ाव में Cl माइनस इसके बाजू में सॉल्ट बना के बैठ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक आयनिक बॉन्ड एक सॉल्ट की तरह फाइनल आपका प्रोडक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अमोनोलाइसिस की प्रोसेस पे एक उम्दा स्तर का एग्जाम्पल आपने सॉल्व किया है। तो हमारा तीसरा मेथड है रिडक्शन के मेथड से कैसे हम अमीन बना सकते हैं। हालांकि ये चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, रिवीजन के तौर पे वापस लिख देते हैं। फिलहाल जो हमारा मकसद था, चैप्टर का नाम था साहब अमीन, और इसमें पहली हेडिंग थी प्रिपरेशन ऑफ अमीन। अलग अलग तरीकों को इजाद करते हुए हम अमीन बना रहे, जिसमें पहला मेथड था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और फिर दूसरा मेथड हमने अमोनोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू भी अमीन बनाया, और तीसरा मेथड है रिडक्शन के द्वारा। वो शायद आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे साइनाइड का रिडक्शन LiLH4, LH शॉर्ट नेम है साहब, पूरा नाम होता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो शायद ये रिडक्शन आप पहले से जानते हैं, साइनाइड का कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है और ये इसे RCH2NH2 में तब्दील कर देता है। क्या फिर से आपको अमीन नजर आ रहा है? ऐसे ही आप अमाइड, इसका भी रिएक्शन LH के साथ करवाते हैं तो ये बीच वाला जो C डबल बॉन्ड है सही से CH2 में कन्वर्ट कर देता है, RCH2, और फिर आपका NH2 बैठा हुआ नजर आता है। अमाइड को भी ये अमीन में कन्वर्ट कर देता है। ये थोड़ा स्पेशल टास्क था, शायद आप रिडक्शन में पहले पढ़ चुके हैं। अमाइड में बीच वाले C डबल बॉन्डों को ये CH2 में कन्वर्ट करता है। ऐसे अगर आपने RNO2 लिया और फिर LiLH4 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये भी से RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। एक एनसीईआरटी में स्पेसिफिक रिएक्शन है, हालांकि इसका भी रिडक्शन में आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। बेंजीन पे बैठा हुआ NO2 अगर आपने SnHCl, FeHCl, जिंक HCl इन मेटल के साथ आपने HCl किया तो ये भी उसे रिड्यूस कर देता है। जो ऊपर बैठा हुआ NO2 है उसे NH2 में तब्दील कर देता है। तो मोटा मोटा कहूं तो अमीन बनाने के 3 तरीके हमने सीख लिए हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। अगली क्लास में हम बड़ा दासू मेथड पढ़ेंगे। अमीन की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ अमीन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एक बढ़िया रिएक्शन के साथ उसे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर खत्म होने के साथ साथ हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। ज्ञान की बातों कहने को मतलब है ये रिएक्शन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में छोटी मोटी जगह मेंशन है, लेकिन हमारे जेईई सिलेबस में है तो उन रिएक्शन को हमें पढ़ना है। हालांकि इन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे जेईई सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन है तो क्यों ना इनको भी पढ़ लिया जाए। तो यही है ज्ञान की बातें, तो इन ज्ञान की बातों को भी कर लेते हैं साहब। कहने में थोड़ा फनी सा लग रहा है, लेकिन छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ज्ञान की बातें। इन ज्ञान की बातों में पहली ज्ञान है जो है वो कुछ ऐसा है कि बेंजीन पे वो जो NO2 बैठा हुआ नजर आता है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है इसलिए पढ़ना थोड़ा जरूरी है। बेंजीन पे बैठा NO2 और अगर आपने रिएक्शन करवाया Zn और NH4Cl के साथ तो ये इसका कंप्लीट रिडक्शन ना करके पार्शियल रिडक्शन ही करता है। बेंजीन पे NO2 का पार्शियल रिडक्शन इसे फाइनली NH2 तक ना ले जाके NHOS तक ही ले जाता है। ये रिएक्शन हालांकि एम्स 2015 में पूछी गई है, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए हम भी जेईई मेंस पर्पज से भी इसे पढ़ सकते हैं साहब। ऐसा ही मान लीजिए आपको सवाल कुछ ऐसा दिया कि बेंजीन पे बैठा हुआ NO2 और उसकी मेटा पोजीशन पे भी NO2 मेंशन हो, और फिर आप रिएक्शन करवाएं साहब NH4 होल ट्वाइस S के साथ। आप ये इनडायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं अमोनिया डॉट H2S। तो इसका स्पेसिफिक काम होता है कि दो NO2 बेंजीन पे जब मेटा पे बैठे होते हैं तो ये दोनों का नहीं, महज एक का ही रिडक्शन करता है। किसी का भी कर सकते हैं, ऊपर वाला या बाजू वाला, वो आपकी मर्जी है। लेट से मैंने ऊपर वाले का रिडक्शन किया तो NH2 बन गया और नीचे वाला NO2 वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये छोटी मोटी रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है, मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। ज्ञान की बातों मतलब इनडायरेक्टली सारा समझिए कि इस पे ये डाला तो ये बनेगा, इस पे ये डाला तो ये बनेगा, बस इतना खोपड़ी में डालने का। आप चाहें तो मैं मैकेनिज्म भी बता सकता हूं, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। शायद आप मेरा इशारा समझ चुके हैं जनाब। छोटा सा ज्ञान और दे देते हैं आपको। जब आप रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ज्ञान नंबर 3 आप इसे कह सकते हैं। क्या साहब बहुत ज्ञान दे रहे हो। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया के साथ करवाते हैं तो पहले कंपाउंड A मिलता है, फिर उसको हीट करते हैं तो फिर कंपाउंड आपका B मिलता है। ये A और B क्या होते हैं तो RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड की तरह बिहेव करता है।
अमोनिया एक बेस की तरह बिहेव करता है, तो इनिशियली एसिड बेस रिएक्शन ही होता है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस रिलीज करते हैं, बेस वो होते हैं जो OH रिलीज करते हैं, या बेस वो भी होते हैं जो लोन पे डोनेट करके H प्लस को झपटते हैं। तो यहां पर कहानी कुछ ऐसा ही हुआ कि एसिड ने H प्लस रिलीज किया तो वो बना RCOO माइनस, बेस अमोनिया ने H प्लस झपटा तो वो बन गया NH4 प्लस। तो इनिशियली जो कंपाउंड ए मिलता है वो आपका सॉल्ट मिलता है। अब अगर आपने हीट लगाया होता है तो यहां से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है, यहां से वाटर निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहां से निकालिए, यहां से ऑक्सीजन H2O जब रिमूव होता है तो फाइनली जो बी में मिलता है वो कंपाउंड मिलता है RC डबल बॉन्ड O, और वहां पर एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं, नाइट्रोजन के महज और महज 2 हाइड्रोजन बचता है, तो फाइनली आपको अमाइड मिलता है। इसका इस्तेमाल, इस ज्ञान का इस्तेमाल हमने लेक्चर के शुरुआत में गैब्रियल थैलेमाइड में किया था जनाब, लेकिन वहां पर हमने डायरेक्टली लिखा अमोनिया और हीट दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड मिला था। इसको भी अगर और डिटेल में जानना था अमाइड कैसे मिलता है तो इनिशियली पहले सॉल्ट मिलता है, अगर हीट नहीं देते तो वो यहीं रुक जाता है, हीट दिया तो वो जाके अमाइड तक तब्दील हुआ। आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। साहब समाचार तो समाप्त हो गए, लेक्चर भी बड़ा छोटा सा था, आनंद आ गया है। लेकिन मानिए आज का लेक्चर छोटा है तो चौधरी अगले लेक्चर में ज्यादा दहाड़ेगा। लेक्चर तो चलते रहते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या आप अभी भी फुल फ्लो के साथ, फुल फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं? साहब वो आनंद नहीं आ रहा है, मैं बोला ऑप्शन नहीं है जनाब। समझदार लोग इसी समय का सही तरीके से सही चैनलाइज एनर्जी के साथ यूटिलाइज करेंगे तो बाकी लोगों से काफी कदम आगे निकल चुके होंगे। कहते हैं जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस चीजों को अलग ढंग से करते हैं। बस आपको चीजों को कुछ अलग ढंग से करना है। फिलहाल जो ऑनलाइन का फ्लो बना हुआ है इसको कंटिन्यूटी में बने रहना है। डेली का होमवर्क डेली खत्म होना चाहिए। ऑर्गेनिक को मैं बोल रहा हूं इतनी आसान, इतनी उम्दा स्तर का सब्जेक्ट है, फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस इतनी सी जरूरत है कि आज का लेक्चर आपने अपने क्लास नोट्स में प्रॉपर्ली बनाया। 20 मिनट आज का लेक्चर नोट डाउन करने के बाद पढ़ें, 20 मिनट पुराना भी जरूर पढ़ें। बस 40 मिनट के ज्यादा अलावा ऑर्गेनिक को कुछ खास जरूरत नहीं है। 20 मिनट आज का, 20 मिनट पुराना, प्लस जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है, इतना काम करते रहिए। यकीन मानिए ऑर्गेनिक निहायत ही आसान लगेगी, वरना तो रिएक्शन का पढ़ाव बढ़ता चला जाएगा और आपके ऊपर एक वो बोझ सा बनता चला जाएगा। एक छोटा सा इशारा और करना चाहूंगा कि वक्त वक्त पर आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना होता है, मैकेनिज्म नहीं लिखना होता है, एग्जाम्पल नहीं लिखने होते। बस यूं समझिए जैसे गैब्रियल थैलेमाइड वाला है तो उसमें शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, जो रिएक्शन का इनिशियली डब्बा था हमारा, थैलिक एसिड, फिर हमने सबसे पहले अमोनिया, हीट डाला, बेस डाला, एल्काइल हैलाइड, पानी डाला और थैलिक एसिड और 1 डिग्री अमीन बना दिया। बस इस बॉक्स को शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। एक छोटी सी लाइन मेंशन कर लेना कि इट्स बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर 1 डिग्री अमीन, बस खत्म हो गया। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते रहेंगे और वो शॉर्ट नोट्स भी एक कैप्सूल की तरह समझिए। सुबह 5 मिनट एक बार लेना है, शाम को 5 मिनट एक बार, दिन में 2-2 बार 5-5 मिनट के डोज लेते रहिए। आनंद की प्रकाष्ठा पे पहुंच जाएंगे। राधे राधे।